गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एएससी जी के हम में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा मैं बताया, पीछे भी लास्ट कई कंटिन्यू वीडियो जो भी आ रहे हैं वो सारा कुछ जो है आ रहा है। तो देखते हुए आने वाले करंट एग्जाम जो इस गर्मियों में आने वाले हैं, जो मई जून जुलाई के बीच में जितने एग्जाम होने वाले हैं, तो अपना टारगेट वही है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है ना अपना हिम्मत बढ़ा करके पूरे जोश के साथ एनर्जेटिकली जो है ना लग जाइए, ताकि जो है ना इस बार अपना मौका ना जाए। जो जीके के जो मार्क्स कट जाते हैं, हमेशा आप कहते हो ना रीजनिंग कर लेता हूँ सर, मैथ्स हो जाती है, और जो है ना जीके का पार्ट नहीं होता, हमेशा दिक्कत करती है। तो इसी के लिए जो है ना थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। एक एक टॉपिक टॉपिक वाइज करते जाओगे तो आपको जो है ना इंटरेस्ट बना रहेगा और समझ भी आएगा, और प्लस जो है ना आपके क्लियर होते जाएंगे। तो लेके आया हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है ना भारत के जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जो हमारे नेशनल जो है ना जितने भी जो है ना रिवोल्यूशन हुए थे, ठीक है, कौन कौन सी क्रांति थी, ठीक है, जैसे कि 1857 आप सुनते हो, बहुत हाईलाइटेड होता है। ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हुई थी, छोटे से बड़े। कब कब हुआ था, ये सारे चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल यू कैन से वीडियो को स्किप मत करिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारे अपडेट मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो देखने के बाद एक बार जो है ना आप सोचिए कि अगर इससे आपको बेनिफिट हो रहा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले जो है ना आता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो है ना एक तरह से देखा जाए तो एक एक करके हम जो है ना समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। गांधी जी के जो है ना पहले अगर देखा जाए तो उसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1885 से 1905 को कहा जाता है उदारवादी चरण। यानी जिसे हम कहते हैं कांग्रेस का वो तो था, जब कांग्रेस का स्थापना 1885 में। मैं इनके साथ साथ ये भी आपको बताता चल रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये वो ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था 1885 में, 1905 तक ये चला था। फिर 1905 में गरम दल अलग हो गए थे, टूट गए थे, उसे उग्रवादी कहा गया था 1905 से 1919। और गांधीवादी 1919 के बाद 47 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, तो उसे गांधीवादी युग कहा जाता है। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन करते रहिए। मुस्लिम लीग 1906 में बना था, जिन्ना ब्रदर्स वगैरह ने इन्होंने बनाया था। 1907 कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दी गई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद जो ना बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। ठीक है, और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से 18 तक हुआ था, 4 साल तक चला था। लगभग 31 देशों ने भाग लिया था। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन, यानी गांधी जी भारत आते हैं अपनी स्टडी वहाँ साउथ अफ्रीका से। और उसके बाद 1916 का लखनऊ समझौता होता है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है। 1917 में चंपारण, गांधी जी का पहला सत्याग्रह या आंदोलन कह सकते हो। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था, कॉटन वाले। 1918 में किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन किया था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था ब्रिटेन से, उसमें किसे काला कानून कहा गया था। नो वकील, नो दलील, नो सुनवाई, किसी को भी शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब के अमृतसर के जो ना जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में जो ना असहयोग आंदोलन भी हुआ था शुरुआत। ठीक है, और उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, जो गोरखपुर के निकट पूर्व थाना क्षेत्र में किसानों के और जो ना थाने के जो ना पुलिस का जो ना झड़प हो जाती है। और भीड़ ने गुस्से में आकर के थाने में आग लगा दी थी, किस पुलिस वाले 2 दरोगा जल गए थे। इसके बाद 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, 1924 में कांग्रेस का जो ना बेलगाम अधिवेशन होता है। ठीक है, और कावेरी जो ना कांड होता है 1925 में। 1928 में साइमन कमीशन आता है, जिसमें सभी जो ना अंग्रेज अधिकारी थे, और इसलिए गो बैक टू साइमन कमीशन का नारा लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। और इस दौरान जो ना भीड़ पे जो ना लाठियां चार्ज की गई, और इसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई सर पे चोट लगने की वजह से। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में ही जो ना दांडी मार्च गांधी जी गए थे। ठीक है, 30 क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1930 में प्रथम
तीन बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32। ठीक है, पहले में जो है ना 1930 में, द्वितीयक में जो है ना 1931, तृतीयक में 1932 में। जो कहाँ पे हुआ था? अब ब्रिटेन के लंदन में हुआ था ये तीनों। ठीक है, 1932 में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी 140 में, 140 में ही पाकिस्तान की मांग की गई थी, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, कृष्ण प्रस्ताव 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। साथ ही साथ आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था 1942 में। 1945 में वेवेल योजना, शिमला समझौता। 1946 में नौसेना विद्रोह। 1946 के कैबिनेट प्रस्ताव और 1947 का माउंटन बेटन योजना हुआ था। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो ना थोड़ा और उदारवादी ये बता दिया, गांधीवादी उदार उग्रवादी बता दिया, गांधीवादी चरण बता दिया। उदारवादी के नेता पूछ लेता है तो दादा भाई नेहरू जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, एमजी रानाडे थे। उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, लाल बाल पाल तो तीन से आपको आप जो है ना जानते ही हो, पता ही होगा, और अरविंद घोष को और जोड़ लो। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना किया गया था, तो 1947 के जो है ना बाद तक ये चला था। ठीक है ना, और स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो ना स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज आप जो ना ग्वालियर टैंक मुंबई से हुआ था। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल यूनियन यानी आईएनयू। फिर दादा भाई नेहरू जी के सुझाव से भारतीय नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी कर दिया गया। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, एलन जो ना ऑक्टेवन जो ना होम थे। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी और निवासी स्कॉटलैंड के थे। भारतीय सिविल सेवा के जो ना सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, रियासत शिमला में बसने के लिए कारण हरमीत और जो ना आप निशाना पत्रिका जनता के लिए उन्होंने मित्रता का नामक पत्रिका निकाला था। कांग्रेस के प्रथम सचिव जो कि 1905 में तक रहे थे, और यहाँ तक विज्ञान के जनक भी कहा जाता उन्हें। ठीक है, बात करेंगे 1905 का बंगाल का विभाजन क्या था, कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, फूट डालो, शासन करो, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम एकता को जो ना तोड़ना था। ठीक है, और तोड़ने के चक्कर में जो है ना उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल हुआ एक तरफ, जो ना पश्चिमी बंगाल हुआ, राइट। तो जो ना जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो बंगाल विभाजन में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल में असम, ठीक है, और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र राजधानी ढाका। पश्चिमी बंगाल में बिहार, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, और जो ना न्यू हिंदू बाहुल क्षेत्र राजधानी कोलकाता है। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था तोड़ने के लिए। ठीक है, और विरोध 7 अगस्त 1905 को हुआ, लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इसकी नीतियां थे, फूट डालो शासन करो। इसके बाद विभाजन के जो ना कहाँ पे हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था टाउन हॉल कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद है विभाजन विरोध के दौरान जो ना महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सा घटी। 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, फिर टाउन हॉल कौन जो ना कोलकाता, प्रस्ताव बहिष्कार। ठीक है, प्रस्ताव और जो ना कृष्ण कुमार के जो ना सुझाव पर किया गया था। नेतृत्व जो ना और बंगाल जो ना बाल गंगाधर तिलक, मुंबई और जो ना पुणे लाला लाजपत राय। ठीक है, और जो ना पंजाब और जो ना उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने देखा था। सर हैदर राजा दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्ले यानी मद्रास के थे। नारा वंदे मातरम, विभाजन नहीं करना चाहिए, बंगाल एक है। ठीक है, ये नारा दिया गया था। विभाजन लागू बाद घटित घटनाएं क्या क्या घटी। ठीक है, तो एक संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव में राखी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर का द्वारा प्रसिद्ध एक गीत हमार सोनार बांग्ला लिखा गया। ठीक है ना, आगे बांग्लादेश का राष्ट्रगीत जो ना बना। यही चल करके बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार यानी 1911 में, 6 में हुआ था, 1911 में रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन
जो ना 12 दिसंबर 1911 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में। ठीक है, निर्णय लिया गया, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, राजधानी कोलकाता से दिल्ली की ओर घोषणा पत्र 1911 के तहत 1 अप्रैल 1912 को जो है ना दिल्ली की जो है ना राजधानी दोबारा से बना दिया गया दिल्ली को। ठीक है, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान में उड़ीसा झारखंड भी शामिल था। बात कर ये आ जाता है आपका जो है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, 1906 में हुआ था। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो कर्ता धर्ता जो थे मुस्लिम लीग के मेनली आगा खां और सलीम उल्लाह खां थे। ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष इसके आगा खां ही थे और उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिम की निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, जो ना उसको कंट्रोल करना। ठीक है ना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, इसको जो ना नियंत्रित करना। ठीक है, और इसका जो पहली बैठक हुई थी 1906 ढाका में हुआ था, जो कि अब जो है बांग्लादेश की राजधानी हो चुकी है। ठीक है, 1907 कराची में हुआ था इसकी बैठक। फिर 1908 यानी हर साल एनुअली लगभग होता था, अमृतसर में हुआ था। तब उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग की थी कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचिका। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथक निर्वाचिका के कौन से अधिवेशन के तहत हुई थी। देन आते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता इसे कहते हैं या कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, परिणाम नरमपंथी और गर्मपंथी में एकता करना, क्योंकि उस समय कांग्रेस क्या था, नरमपंथी गर्मपंथी दो पार्ट में हो गया था। ठीक है, लाल बाल पाल जो है ना गर्म दल के हो गए थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ पैक्ट में हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की भेंट गांधी जी से हुई थी। ठीक है ना, ये वही टाइम है जो आपने एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से 12th में इंडिगो चैप्टर में भी किया है। ठीक है, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। ठीक है, इसके बाद आता है 1916 में होम रूल लीग। ठीक है, स्वशासन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम रूल लीग। ठीक है, तो जो होम रूल लीग था, ठीक है ना, आयरलैंड का शब्द से लिया गया है, अर्थ है स्वशासन। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस समय। ठीक है, तिलक का होम रूल यानी जो ना क्षेत्र महाराष्ट्र में, जो बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र से थे, मुख्यालय बेलगांव में था। स्थापना 28 अप्रैल 1916 महाराष्ट्र में हुआ था होम रूल के। उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगा कई बार आता भी है कि इसका कथन को किसने कहा था। ठीक है ना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ एक सेशन होगा जिसमें कौन कौन सा स्लोगन क्या क्या नारा कब कब दिया गया था कौन कौन से अधिवेशन में, सारे वो क्लियर कराएंगे। एनी बेसेंट का होम रूल में क्या था, क्षेत्र मद्रास था तमिलनाडु से। मुख्यालय इनका जो ना मद्रास में था। ठीक है, स्थापना 1 सितंबर 1916 मद्रास में हुआ था, जो कि आज के डेट में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य था सुशासन की स्थापना, सचिव इसके जॉर्ज जो है अरुणडेल थे। ठीक है, 1917 में आंदोलन की जो ना बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करा दिया यानी कुचल दी। ठीक है, इसके बाद आता है गदर आंदोलन या गदर 1913 में। उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों की आजादी दिलाना। ये स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, संस्थापक लाला हरदयाल सिंह थे। स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। 1 नवंबर जो ना 13 को गदर पत्रिका जो ना उर्दू जारी हुई और साप्ताहिक थी। 9 दिसंबर 1916 को जो ना यह गुरमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का प्रथम पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज का जो ना कच्चा चिट्ठा जो ना चिट्ठा छापना था। ठीक है ना, राइट। तो इसके बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार। तो ये 4 साल चला था, 14 से 18, 1914 से 1918। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से यूरोपीय शक्तियां दो भागों में बट गई थी। फर्स्ट ऑस्ट्रिया जर्मनी इटली जापान, ठीक है ना, इसे जो है ना कहा जाता है। और सेकंड जो पार्ट था उसमें फ्रांस रूस इंग्लैंड और ये सब ब्रिटेन वगैरह थे। ठीक है ना, तत्कालीन जो ना भारतीय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे उस समय। ये भाई कई बार क्वेश्चन आता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, 1915 गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध में आर्थिक एवं जो ना सैन्य मदद के ब्रिटिश सरकार की गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। यानी गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को जो ना ब्रिटेन का साथ देने के लिए वहीं पे उनको केसर हिंद का जो ना पदवी दी गई थी।
इसके बाद आता है 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। राइट। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। परिणाम कांग्रेस का विभाजन हो गया वहीं पे, ठीक है ना। यानी गर्मपंथी नरमपंथी यानी दो भागों में बट गए। तो 1900 जो है ना इसका अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था। गर्मपंथी में जो थे लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। नरमपंथी में बाकी सभी गांधीवादी नेता थे। 1908 में खुदीराम को जो ना को फांसी दी गई थी। ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया गया जो असफल रहा। घटना के बाद जो ना प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम एज में जो उनको फांसी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद 1909 में जो ना पार्लियामेंट सुधार हुआ था। ठीक है। भारतीय अधिनियम 1909। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1919 में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाकर के नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल जो ना डायर दो थे। ठीक है ना, गोलियां चलवा दी थी जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जनरल डायर के नाम से फेमस है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक जो ना भारतीय ने जनरल डायर को जो ना सहयोग किया था। यानी से मुखबिर कह सकते हो, चापलूस कह सकते हो, जाकर के वो बता देता है। ठीक है। बैसाखी का दिन था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी गई। गांधी जी ने केसर इनकी उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की इस टाइप के जो पदवी थी उनको हटा जो ना वापस दे दी गई थी। ठीक है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो ना 21 वर्ष बाद 1940 के सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर के सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मारी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। ठीक है। एक तो कि जो ना जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ था, तो उसके लिए हंटर कमीशन आया था हंटर के नेतृत्व में। ठीक है। जनरल हंटर उनका नाम ही था। हंटर कमीशन बनाया गया था 21 वर्ष बाद जो है ना। और उन्होंने जो है ना 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर इसे संबोधित किया था। राइट। इसके बाद बात करते हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह की, जो कर नहीं देना। ठीक है। कारण क्या था, फसल नष्ट होने के बाद सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थन किसानी कर दें। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 1919 रोलेक्ट एक्ट उसके बाद करेंगे। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। नो वकील, नो दलील, नो सुनवाई, किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। 18 मार्च 1919 इस उद्देश्य का एक्ट के तहत जैसे भी चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद में डाल सकते हैं। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कोई कानून जो है ना कहा गया था। ठीक है। यानी आपके लिए कोई भी जो है ना मौलिक अधिकार के तहत कोई आप अपील नहीं कर सकते हो। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और जो ना सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया था इसी के तहत। ठीक है। इसके बाद 1917 का चंपारण जो है ना, ये भी आपने एनसीईआरटी इंडिगो चैप्टर में आपने पढ़ा है। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत में पहली बार गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में हुआ था। कारण था तीन कठिया प्रथा, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करने का। तिकन जो ना तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार सिक्स के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। इसी के बाद उनको महात्मा की उपाधि दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर कई बार पूछा जाता है कि उनके राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। राइट। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों द्वारा जो ना आंदोलन हुआ था। कारण था मिल मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। ठीक है। आंदोलन बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। राइट। इसके बाद बात करते हैं कि 1922 का चौरी चौरा कांड, जो कि आप बहुत जानते हैं। ठीक है। कि 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा के स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है। 22 सिपाही की मौत हो गई थी। तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी इससे आहत हो गए थे और जो ना हिंसा से नहीं चाहते थे वो आजादी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। राइट।
उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर जो ना स्वदेशी जो ना सरकार के गठन की मांग करना। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। 1924 में चित्तरंजन दास की जो ना मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में जो ना एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1 अगस्त 1920 तिलक की मृत्यु के दिन, ठीक है, स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन का न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना, इसी के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन 1920 के कोलकाता में हुआ। लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की जो ना स्थापना जो ना हुई, जिसमें जो ना 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा हुआ उस जमाने में, 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया, संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, लेकिन खराब होने के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया उनका और फरवरी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया जेल से। इसके बाद था खिलाफत आंदोलन 1919 का। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिसका जो है कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 4 साल तक चला था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, जो है ना तुर्की, ये सब थे, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये सब लोग एक साथ थे। ठीक है, ब्रिटेन और तुर्की का वो था सेवक की संधि। ठीक है, तुर्की के सुल्तान को सभी जो है ना अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, और इसी का विरोध करने के लिए मुस्लिम लोग ने, विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया और एक कमेटी बनाई गई। इसी को खिलाफत कमेटी कहा गया था। अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है, प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद। निर्णय ये लिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा को पद से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस सेशन में इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप जो है ना बोरिंग महसूस करोगे, ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे। थोड़ा रहेगा तो आप नोट डाउन भी करते रहोगे, सुनते रहोगे, तो आपको जो है ना चलते-फिरते कभी भी आप सफ़र कर रहे हो, हेडफ़ोन जो है ना वो लगा कर के लीड्स आप सुनते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा। 102 बार नोट डाउन करोगे तो आई होप कि एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है ना सब्सक्राइब और जो है ना सॉरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि सारे अपडेट और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे आपको अपडेट मिलते रहें। ठीक है? आपके एक सहयोग से बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।